श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यमुना जी में एक कालिया नाग रहता था, जिसके विष के प्रभाव से वहां का जल इतना दूषित हो चुका था कि पीना तो दूर, उसके ऊपर से यदि कालिया दह के ऊपर से कोई पक्षी भी गुजर जाए तो इतना ताप उसका रहता, इतना विषैला असर था कि वो भी गिर करके उसमें भस्म हो जाता था। बड़ी परेशानी जब लोगों को होते हुए देखी, प्रभु ने तो एक निमित्त बनाया गेंद तड़ी का, गेंद खेलने का। कालिया दह पर गेंद खेलते हुए भगवान पहुंचे हैं और वहां पर शर्त ये लगाई गई कि जो भी गेंद को फेंकेगा वो वही गेंद ला करके देगा। इस निमित्त को बनाकर जब गेंद खेलना शुरू किया आपस में, तो प्रभु ने खेलते खेलते बिल्कुल यमुना के तट पर काली दह पर ही ले गए और जानबूझकर ऐसे गेंद मारी कि वो जाकर के यमुना जी में गिरी। और जब यमुना जी में गेंद गिर गई तो अन्य ग्वाल बाल सखाओं ने कहा, जिसकी भी गेंद थी वो रोने लगा, कहने लगा कि मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा कि भैया हम कोई दूसरी गेंद दे देंगे, ना ना मोको तो वो ही चाहिए, अब तू ही लाएगा। कहा जब इस तरह से तो भगवान तो चाहते ही थे, जानबूझकर ये लीला कर रहे थे। यमुना जी में कूदे काली दह में और वहां पर जाकर देखा कि कालिया नाग की अनेक पत्नियां थी, बच्चे थे। देख करके भगवान को और पत्नियां कहने लगी, लाला तू किसको और यहाँ कैसे आ गया, चला जा, अभी ये हमारा पति जो है वो सोया हुआ है, वरना तुझे ये डस लेगा, तुझे नष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये सुना तो हंसने लगे, बोले मैं इसीलिए तो आया हूं यहाँ कि इसको मुझे जगाना है। और भगवान ने क्या किया कि गेंद उठाई और बंसी से कालिया नाग के जो फन थे उन फरों पर ऐसे घुमाया, टर टर हर एक पर, जबरदस्ती जगा रहे हैं उसको नींद से। जागा तो फुंकार मारने लगा, फुस फुस, बड़ा क्रोध में भर गया, आंखें लाल हो गई उसकी और फुंकार मार रहा है। भगवान ने देर न करी, उसके मस्तक पर चढ़ गए उछलकर, और वहां पर जिस तरह से भगवान भोलेनाथ तांडव नृत्य करते हैं उस तरह से नृत्य करने लगे। और जब तक नृत्य किया कि जब तक फुस फुस कृष्ण कृष्ण में ना बदल गया। और इसी छवि को लेकर के उद्यत हुए यमुना जी में ऊपर, एक हाथ में गेंद है और दूसरे हाथ से बंसी बजाते हुए नृत्य करते हुए बड़ी मनोहर छवि श्याम सुंदर की प्रकट हुई श्री यमुना जी में। भूली बांके बिहारी लाल की जय।